ये भी सीक्रेट ऑफ द मेमोरी ऑफ द, देखिए अच्छी ज़िंदगी गुजारी होगी। देखें इसको इन्होंने मिट गया, लेकिन ये तकरीबन 100-150 साल पुरानी होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम व्लॉग नंबर 2 है। पूरा कब्रिस्तान है, बहुत तारीखी कब्रिस्तान है। इसकी जो मसीही कब्रिस्तान की तारीखी जो कब्रें हैं उनके बारे में आज व्लॉग बनाएंगे। व्लॉग नंबर 2 है, ज़रा देखें, बड़ी अच्छी वीडियोज़ बनेगी आपकी। देखते हैं, घूमते फिरते हैं मसीही कब्रिस्तान। देखें पहले दोस्तों, ये भी तकरीबन 100 साल पुरानी कब्र है और 3 पार्टीशन है। पढ़ते हैं इसको भी, देखते हैं ज़रा। जैसे इसमें लिखा हुआ है आ लविंग फादर, हस्बैंड, फ्रेंड, गॉड वाज होप एंड। देखिए आगे पढ़ने में नहीं आ रहा इस तरह से। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत कब्र है। तो इस तरीके से देखिए और भी देखते हैं कब्रें। क्या दोस्तों ज़रा देखें, ये भी खूबसूरत सी कब्र है। एंडरसन लिखा हुआ है 20 जुलाई 1887, एज 22 ईयर्स एंड 8 मंथ, इन पर लिखा हुआ है। हेयर फॉर आ सीजन द देन अबव लिखा हुआ है। ऑफ गॉड, सही से पढ़ने में नहीं, इरेक्टेड बाय हिज सोरिंग पेरेंट्स, इस तरह के कुछ अल्फाज लिखे हुए। यंग एज में इनका इंतकाल हो गया होगा काफ़ी। चले, जो आए दुनिया में जाने के लिए आए। पहले दोस्तों ज़रा देखें, ये भी सीक्रेट ऑफ द मेमोरी ऑफ द थॉमस जॉर्ज, ऐसे कोई लिखा हुआ है। इज नोन डाइड 22 अक्टूबर 1887, ईयर्स 10 मंथ 29 डेज, ऐसे कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। देखें ये इनकी ग्रेव है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, हमेशा कायम रहे। मुझे उम्मीद है आने वाले वक्तों में भी इसको देखने को मिलेगा बहुत कुछ। पहले दोस्तों ज़रा देखें, ये भी खूबसूरत सी कब्र है। किंगडम ऑफ हेवन लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसके ऊपर, बहुत कुछ मिल गया। दोस्तों देखें, एक और ज़ब हाली का शिकार गिरे हुए इधर, कुछ ख़ास पढ़ने में नहीं आ रहा इस पर। सोरेड लिखा हुआ है, द मेमोरी लिखा हुआ है, ओ इस तरह के कुछ अल्फाज लिखे हुए, सही से पढ़ने में नहीं आ रहे। पहले दोस्तों ज़रा ये भी देखें, मेमोरी ऑफ मेरियन द बिलव्ड वाइफ ऑफ लियो G.H. नेल्सन, या नेल्सन लिखा हुआ है। देखिए बॉम्बे लिखा हुआ है ऑन द 25 अगस्त 1884। शाबाश। तो देखें आज तक खबर कायम दायम है। ई लिखा हुआ नज़र आ रहा है, देखें यहाँ शानदार खबर है। उम्मीद है आखिरत भी शानदार ही होगी और ज़िंदगी भी शानदार गुजारी होगी। प्यारे दोस्तों ज़रा देखिए, ये भी एक अजीम और शान खबर है। इन द मेमोरी ऑफ जॉन मेरियट लिखा हुआ है। तो बस ज़्यादा कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा। 5 जनवरी 1883 लिखा हुआ है। 56 ईयर ऑफ हिज एज, 56 साल तक तकरीबन इनकी एज थी, 56 ईयर। देखिए अच्छी ज़िंदगी गुजारी होगी और उम्मीद है अल्लाह गॉड इनसे खुश होगा। प्यारे दोस्तों देखिए, ये भी एक ओल्ड खस्ता हाल पुरानी सी खबर है, मगर आखिरत जो है इनकी अच्छी होगी। तो उसमें पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। 1888 लिखा होता है, 13 कुछ लिखा हुआ है, 18 जून 30 1888 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो देखें इसको इन्होंने पत्थर पे लिखा हुआ है। देखें लिखा हुआ बॉर्न February 28 मार्च, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अभी तक देखिए इसका जो इन्होंने स्टोन क्राफ्टिंग की होगी, स्टोन पर लिखा, वो अभी तक राइटिंग अभी तक है। पहले दोस्तों ये भी देखें, पुरानी ब्रिटिश एरा ग्रेव है। ये भी कुछ लिखा हुआ नहीं है इस पर। मेरे ख्याल में जो इर्द गिर्द नई कब्रें बनी हैं उनकी मौजूदगी की वजह से इन्हें नुकसान हुआ है। प्यारे दोस्तों ज़रा ये भी देखें, एक और अजीम और शान कब्र, इस पर क्रॉस बना हुआ है और देखिए इससे भी लिखा हुआ है मगर पढ़ने में नहीं आ रहा सही तरीके से। पहले दोस्तों ये भी देखें, ग्रेव है, अल्बर्ट टर्नर लिखा हुआ है इस पर। 17 जुलाई 1946 को इनका इंतकाल हुआ, बॉर्न 14 मार्च 1922। खूबसूरत सा टेबलेट लगा हुआ है कि ग्रेव पर। देखें तो ज़रा देखें, मुझे शदीद दुख हुआ। ये कब्र भी देखें, यहाँ भी कब्रें टूटी फूटी हैं, तो इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए मेरे ख्याल में। तो
तो देखिए इस पर कुछ लिखा हुआ है, बोर्न 10 जनवरी 1375, ये तो कुछ 1975 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और 1955 को इनका इंतकाल हुआ होगा। ये भी देखिए थोड़ी सी पुरानी कबर लगी मुझे। पहले दोस्तों ज़रा देखें यहाँ सब ब्रिटिश एरा की, ब्रिटिश दौर की कब्रें, इन पर कुछ टैबलेट से मैं इनको पढ़ने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि कब्रें दोबारा हमेशा सलामत रहें। देखिए आज ज़बो हाली का शिकार है, अगर इनकी देखभाल नहीं की गई तो ये मेरे ख्याल में तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगी, और मुझे ये बताते हुए शदीद दुख भी हो रहा है। देखें दोस्तों ये भी एक कब्र है, कुछ लिखा हुआ नज़र तो नहीं आ रहा मीडिया, लेकिन ये तकरीबन 100-150 साल पुरानी होगी। सामने भी देखें, चलते हैं भी देखते हैं। और भी देखें दोस्तों ये भी बहुत एहतियात से चल रहा हूँ मैं, ताकि कब्रों की बेउन्नति ना हो, मेरा कदम किसी कब्र पर ना रखा जाए, कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कुछ यहाँ निशानियाँ वगैरह भी लगाई होंगी इन्होंने, मार्किंग की भी होगी, तो ज़रा देखें। क्या है दोस्तों ये भी देखें, टूटी फूटी कब्रें, तो मुझसे देखा नहीं जा रहा है, अफसोस हुआ मुझे बहुत देख के। देखें दोस्तों अनदर ग्रेव ऑफ ब्रिटिश एरा, इतना शानदार नज़ारा है इस कब्र का। देखें दोस्तों, देखें इस तरह आपकी कब्रें नज़र आएंगी इधर। तो ब्रिटिश दौर में जो आपको पीले पीले कब्रें नज़र आ रही हैं ज़्यादातर क्या है, ब्रिटिश एरा की। तो वहाँ भी देखें कुछ उन्होंने मार्किंग वगैरह की हुई है, दिखाता अभी आपको मैं। फ्रेंड देखें इस तरह की कब्रें हुआ करती थी, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई टैबलेट वगैरह नहीं है, वरना मैं आपको बताता इस पर भी। पहले दोस्तों देखिए एक ही तारीख़ी कब्र है, कितने शानदार अंदाज में है अभी तक। तो देखिए जॉर्जिना बिलव्ड वाइफ ऑफ सार्जेंट कैप्टन, देखिए ब्राउनिंग ऐसे कुछ लिखा हुआ है, डेड एट 26 अक्टूबर 1891, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। तो देखें शानदार ग्रेव, और मुझे उम्मीद है आने वाले कई सौ साल तक कायम व दायम रहेगी। दोस्तों ज़रा प्यारे दोस्तों ये भी देखें, ये मुझे किसी लेडी की कब्र लग रही है, सिविल लिखा हुआ है, आगे पढ़ने में नहीं आ रहा। बॉर्न 24 जुलाई 1906 देखिए, और डाइड कितने कब 1908 लिखा हुआ है, तो 20 फरवरी 1909 लिखा हुआ, 1909 यानी। तो ये देखें ये भी तारीख़ी कब्र है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा ये इसी तरह रहें, सही सलामत रहें, मगर ये शदीद ज़बोहाली का शिकार है। देखो दोस्तों प्यारे दोस्तों ये भी ग्रेव है, लेकिन देखें काफ़ी ज़बोहाली का शिकार है। सामने ज़रा देखें टैबलेट जो लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है, पढ़ के बताता हूँ आपको, पढ़ने में सही से नहीं आ रहा, आप भी पढ़ें। टू द चेरिश्ड मेमोरी इनो जेफरीज वेस्लियन मेथोडिस्ट मिनिस्टर अम्ब्रेला बॉर्न एट, आगे लिखा हुआ 20 मई 1843, देखिए आज स्लिप ऑन 30 नवंबर 19 टिल द कम डीपली माउंट बाय हिज विडो एंड चिल्ड्रन, इस तरह के इसके जुमले लिखे हुए। तो देखिए कितनी खूबसूरत कब्र है। प्यारे दोस्तों देखिए एक ही तारीख़ी कब्र है, कितने शानदार अंदाज में है अभी तक। तो देखिए जॉर्जिना बिलव्ड वाइफ ऑफ सार्जेंट कैप्टन, देखिए ब्राउनिंग ऐसे कुछ लिखा हुआ है, डेड एट 26 अक्टूबर 1891, इस तरह का कुछ लिखा हुआ है। तो देखें शानदार ग्रेव, और मुझे उम्मीद है आने वाले कई सौ साल तक कायम व दायम रहेगी।